नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है वन स्टॉप सेंटर वलसाड़। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत वन स्टॉप सेंटर। ये सेंटर एक ऐसा संस्था है, एक ऐसी संस्था है, घरेलू हिंसा या किसी भी प्रकार की अगर महिला को तकलीफ होती हो, वो पीड़ित है, किसी हिंसा से वो पीड़ित है महिला, ऐसी तमाम प्रकार की महिलाओं के लिए काउंसलिंग, उनके रहने की व्यवस्था, पुलिस के सहारे के साथ कानूनी मार्गदर्शन, साथ में मेडिकल सहाय भी, उनकी सुविधाएं एक ही जगह पर दिया जाएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है वन स्टॉप सेंटर। एक ही छत के नीचे इतनी सारी सहायता दी जाएगी। सखी वन स्टॉप सेंटर ब्लॉक नंबर 2 जो सिविल अस्पताल के कैंपस के अंदर ही है, नानकवाड़ा वलसाड़, और ये 2019 से कार्यरत है। इस बिल्डिंग में किसी भी प्रकार के जात, नात, ज्ञाति, धर्म, उम्र के भेदभाव के बिना एक ही छत के नीचे इस प्रकार के हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सुविधा के लिए यहाँ पे ये सेंटर, ये केंद्र बनाया गया है। आज हमने इस सेंटर का यहाँ पे जाकर जायज़ा लिया और सेंटर में जो महिलाएं यहाँ पे कार्यरत की गई है, हमने उनसे आज जाकर सीधी बात की और इस सेंटर के बारे में, जो 24 घंटा यानी 24/7 ये चलने वाली संस्था, यहाँ से मुलाकात ली और वन स्टॉप सेंटर यानी सखी वन स्टॉप सेंटर के बारे में हमने पूरी जानकारी ली। हमारे देश में अक्सर ये देखा गया है कि हर दिन, हर पल, हर क्षण महिलाओं के साथ कुछ ना कुछ ऐसे अत्याचार ऐसे होते रहते हैं, तो वो महिलाएं कहाँ जाए। सवाल यहाँ पे उठता है कि जब बाहर कोई अत्याचार हो तो हम घर के तरफ रुख करते हैं, लेकिन उन महिलाओं का क्या, उन लड़कियों का क्या, उन औरतों का क्या, जब घर पे ही वो महिलाएं पीड़ित होती है, घर पे ही अत्याचारों का सामना करती है, जब वो बाहर की तरफ जाती है तो उनको सहारा देने के लिए बाहर ऐसी संस्था क्या कोई बनी है? जी हाँ, इस सवाल का जवाब है हाँ, ऐसी भी एक संस्था हमारे देश में बनी है, इसका नाम है सखी वन स्टॉप सेंटर। सरकार के द्वारा बनाई गई इस संस्था में जब किसी भी महिला को घर पे या बाहर किसी भी प्रकार की हिंसा का सामना करती है और मानसिक तनाव से गुजरती है या आत्महत्या करने की वो मन में ठानती है, तो ऐसी महिलाओं को सहारा देने के लिए, ताकि वो किसी गलत कदम ना उठाए, नकारात्मक सोच से बाहर निकालने के लिए उनका काउंसलिंग भी किया जाता है और इस सेंटर में उनको ले आकर उनको 5 दिन तक सहारा दिया जाता है, ताकि वे मानसिक तनाव से मुक्त होकर दोबारा अपने परिवार के पास जाए और वापस से नॉर्मल जिंदगी की ओर प्रस्थान करे। तो ये सफ़र एक ऐसा सफ़र है, 5 दिन का सफ़र, जो 5 साल या उससे भी ज़्यादा वर्षों से जो पीड़ित होती है या कोई भी औरत इस प्रकार के तनाव से गुजरती है, हिंसा से पीड़ित ऐसी महिलाएं होती है, तो जब वो घर से बाहर निकल जाती है तकलीफ़ों के बाद, तो उन महिलाओं के लिए ये एक ऐसी संस्था है जहाँ पे 5 दिन उन्हें यहाँ पे रखा जाता है और उन्हें सहारा देकर उनका खाने पीने का व्यवस्था किया जाता है। अगर उनके पास उनके बच्चे भी होते हैं छोटे, या वो महिलाएं गर्भवती भी होती है, तो भी उनको पूरा सहारा देकर उनके साथ 5 दिन तक काउंसलिंग के बाद उनके परिवार के पास पूरा प्रयास किया जाता है। यानी नकारात्मक सोच लेकर जो महिलाएं आती है, कुछ मायूस महिलाएं आती है, उनको संपूर्ण तरीके से मानसिक तनाव से मुक्ति देकर, काउंसलिंग करके, उनका सहारा बनकर, उन्हें फिर से एक बार ज़िंदगी जीने के लायक बनाकर उन्हें अपने परिवार में या उनके घरों में भेजने का ये एक सकारात्मक प्रयास करते हैं। वन स्टॉप सेंटर, सखी वन स्टॉप सेंटर एक ऐसी संस्था है जो ऐसे सकारात्मक और कठिन कार्य से कार्यरत है और ऐसे कार्य वो लगातार कर रही है। आइए बात करते हैं सखी वन स्टॉप सेंटर में जो अधिकारी बैठी है, उनसे आज हमने सीधी बात की है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है।
जिस बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो एक ऐसा सेंटर है, एक ऐसा केंद्र है, इसका नाम है वन स्टॉप सेंटर। जी हाँ, हम बात करें वलसाड़ के वन स्टॉप सेंटर की, जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू झगड़ों की वजह से जो महिलाएं घर से बाहर उन्हें निकलने के लिए मजबूर किया जाता है, वे महिलाएं 2-3 दिन या 5 दिन के लिए कहाँ जाकर अपने आप को बेसहारा समझने के बाद वो कहाँ सहारा लेती है। तो ये एक ऐसा केंद्र है, सरकार के द्वारा बनाया गया एक ऐसा केंद्र, एक ऐसा संस्था है जहाँ पर महिलाएं घरेलू हिंसा के बाद कुछ समय के लिए यहाँ पर वो सहारा ले सकती है। आइए हम बात करते हैं, यहाँ के हमारे साथ अधिकारी श्री बैठी हैं, पूछते हैं इस संस्था का उद्घाटन, एस्टैब्लिशमेंट, शुरुआत कब हुई थी, किसके द्वारा हुआ था और यहाँ पर किस प्रकार की महिलाएं आती हैं, आज तक कितनी महिलाएं यहाँ पे सहारा ले चुकी हैं। आइए पूरा विवरण जानते हैं। मैम, તમારો એક પરિચય આપી દેજો, આપનો પરિચય। મારું નામ આચાર્ય ગિરિબાળા, કેન્દ્ર સંચાલક તરીકે હું ફરજ બજાવું છું। જે દિવસે સંસ્થાનું ઉદ્ઘાટન થયેલું તે સમયથી હું અહીં કાર્યરત છું। 7/2019ના દિવસે એનું ઉદ્ઘાટન થયેલું અને ત્યારથી આજ દિન સુધી આ સંસ્થામાં 410 કેસ મહિલાઓના આવ્યા છે, એમાંથી 113 મહિલાઓને અમે આશ્રય આપ્યો છે। આ ભારત સરકારના મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રાલય દ્વારા હિંસાથી પીડિત મહિલાઓને તમામ પ્રકારની એટલે કે કાઉન્સિલિંગની, રહેઠાણની, પોલીસની, કાયદાકીય માર્ગદર્શન, તબીબી સહાય સુવિધા એક જ સ્થળે મળે તેને માટે સખી વન સ્ટોપ સેન્ટર શરૂ કરવામાં આવ્યું છે, જે સિવિલ હોસ્પિટલ બ્લોક નંબર 2 GMIS વલસાડ જનરલ સિવિલ હોસ્પિટલના કેમ્પસમાં આવેલું છે। આ સેન્ટર વલસાડના માન્ય કલેક્ટર સાહેબશ્રીની દેખરેખ હેઠળ આ બિલ્ડિંગમાં ચાલી રહ્યું છે, જ્યાં જ્ઞાતિના ભેદભાવ, ઉંમરના ભેદભાવ વગેરે એક જ છત્ર હેઠળ હિંસાથી પીડિત મહિલાઓની સુવિધા પૂરી પાડવામાં આવે છે, જેમાં એસિડ એટેક, દુષ્કર્મનો ભોગ બનેલી, જાતીય સતામણી, ઘરેલુ હિંસા હેઠળ ભોગ બનનાર મહિલાઓને કાઉન્સેલિંગ, રહેઠાણ, પોલીસ સહાય, કાયદાકીય સહાય, તબીબી સહાય જેવી તમામ પ્રકારની સુવિધાઓ આપવામાં આવે છે। અચ્છા, આ સેન્ટરમાં જો કોઈ મહિલા પ્રેગ્નેન્ટ હોય તો બી એને સહાય આપવામાં આવશે? એની વિશેષ સહાય આપવામાં આવે છે। આ તો 24 કલાક ચાલે, કોઈ રાતે 2 વાગે પણ કોઈ મહિલા અહીં આવે તો એને માટે પણ આ સંસ્થાના બારણા હંમેશા ખુલ્લા જ હોય। કોઈ પ્રેગ્નેન્ટ વુમન અહીં આવી પણ છે, તો જ્યારે એ પ્રેગ્નેન્ટ વુમન અહીં આવે છે ત્યારે અમે એને શાંતિથી બેસાડી એનું કાઉન્સેલિંગ કરી એની જે કંઈ તકલીફ છે એ તકલીફને સાંભળીએ છીએ। ત્યારબાદ સિવિલના ગાયનેક ડૉક્ટરને બતાવીએ છીએ કે માનસિક અવસ્થામાં આ મહિલાને શું મદદ કરી શકીએ, અત્યારે કયો મંથ ચાલે છે એને કઈ રીતે આપણે એ ખોરાક આપે, અને બીજી મહિલાઓ આવે એ મહિલાઓ કરતાં પણ ગર્ભવતી મહિલાઓના ખોરાક અંગે પણ અમે કાળજી લઈએ છીએ, એની નિયમિત દવા બાબતે, એ માનસિક તણાવમાંથી દૂર થાય એને માટે જુદા જુદા કાઉન્સેલરો અને અમારા કેસ વર્કરો એનું કાઉન્સેલિંગ કરી એને એક પરિવારની હૂંફ મળે એ પ્રકારનું વાતાવરણ આપીએ છીએ। 5 દિવસ સુધી એ મહિલાને અમે આશ્રય આપી શકીએ છીએ। 5 દિવસમાં એનો પરિવાર મળે તો એનું પુનઃસ્થાપન પરિવારમાં કરીએ, અને ન મળે તો નારી ગૃહ કે બીજી સેવાભાવી સંસ્થામાં અમે એને ત્યાં આશ્રય આપવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के द्वारा जब किसी महिला को ऐसे कार्य में जबरदस्ती दिया जाता है, वहाँ से कोई महिला अगर भाग कर आती है तो उन महिलाओं को काउंसलिंग की बेहतर समझ होती है। या अभी के जो समय चल रहा है, इस समय को देखा जाए तो इस समय में आज की जो टीनेज लड़कियाँ होती है, अंडर 18 या बिलो 18 लड़कियाँ होती है, किसी प्रेम अफेयर में आ जाती है मोबाइल के थ्रू, किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू, तो जब उनका जो साथी होते हैं वो उन्हें वेरीफाई कर लेता है और वैसी महिलाएं, ऐसी लड़कियां किशोर अवस्था में ऐसा कुछ गुनाह कर लेती है, गलत काम करने के बाद उनको समाज और घर से भी तिरस्कार कर दिया जाता है, तो उनको भी यहाँ पे सहारा दिया जाता है। हाँ, ऐसी लड़कियाँ हमारे यहाँ ज़्यादा भी आती है। अभी लास्ट केस ही देखा तो 17-18 साल की लड़की, हाँ, वो बोलती थी कि मैं किसी के घर झाड़ू पोता करने गई थी। हाँ, तो झाड़ू पोता में कम पैसा मिलता है, बाद में उसने मुझे बोला कि ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो ये करो कर, उसने सब हमको बताया। बाद में वो वापस कहीं की पुलिस स्टेशन में से ही आई थी, हाँ, तो उसको 3-4 दिन
रखा, उसका काउंसलिंग किया। वो अपने परिवार से दूर चली गई थी, जाने के लिए भी तैयार नहीं थी। बहुत काउंसलिंग किया, बहुत काउंसलिंग किया। बाद में उसका पिताजी और उसके पापा का फ़ोन नंबर 3 दिन के बाद दिया उसने। पहले तो वो बोली मर गया मेरा, अच्छा, वो कोई है ही नहीं। जो लड़की ऐसे काम करके आती वही बोलती है कि मेरा माँ बाप है ही नहीं। बाद में काउंसलिंग कर करके हमने उसका माँ बाप का पता लगाया और माँ बाप को बुलाया, उसकी माँ को भी बुलाया, समझाया सब ऐसे ऐसे सिचुएशन है। अभी उस रास्ते पे बेटी मत जा। HIV जैसे रोगों की भी हमने उसको काउंसलिंग किया, ऐसा हो सकता है तेरी खुद की शरीर को भी नुकसान हो सकता है और आगे जाके तेरा क्या होगा। इससे अच्छा तो कोई अच्छा सा काम करने, पढ़ाई आगे कर और अपना नया जीवन बनाए। वो जाते जाते ऐसा बोल के तो जाते हैं कि बहन जी अभी मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ इस धंधे में नहीं जाऊँगी और अपना खुद का परिवार में रहूँगी। परिवार के कई लड़की गुजरात के बाहर से भी लड़की आती है हमारे पास और वो लड़कियाँ भी ऐसी जगह फंस जाती है तो उसको परिवार को ही ढूंढते हैं पहले। तो परिवार को देने की हमारी पहली नहीं मिले तो पुलिस को संपर्क करते हैं, पुलिस की मदद लेते हैं और उसका मेडिकल टेस्ट और मेडिकली जो होता है वो भी हम चेक करा लेते हैं और उसकी दवा के लिए या कुछ जो भी होता है वो सब हम डॉक्टर, पुलिस, वकील सब के साथ मिल के ये करते हैं। और वलसाड की कई संस्थाओं को भी हम इसमें लेते हैं और जो हमारा महिला और बाल विकास अधिकारी शैलेश भाई कंजारिया है और हमारा IIT का डायरेक्टर गोस्वामी साहब है, वो सब लोग भी कहीं भी कुछ होता है कुछ केस तो वो लोग तुरंत हमको मदद के लिए आते हैं। हमारी जो कमेटी है, कमेटी के मेंबर है लेडीज़ मेंबर, उन लोगों को कांटेक्ट करते हैं। वुमेन चाइल्ड विभाग के जो लोग हैं उसको भी हम 17 साल के कम उम्र के होते हैं तो उन लोगों को भी बुलाते हैं। सभी संस्थाओं को बुला के जिस रास्ते से उसका अच्छा सोल्यूशन आता है उसमें भी मदद करते हैं। जो महिला यहाँ आती है सबसे पहले तो वो थोड़ा रो लेती है, रोने के बाद उसके साथ काउंसलिंग करते हैं क्या हुआ। जब पहले दिन आती है तो पूरी बात बोलती नहीं और ही बात बोलते हैं केस क्या होता है और बोलती ऐसे नहीं कि ऐसे बिजनेस में ऐसे काम करने वाली लड़की आती है, ऐसा भी नहीं। और स्पेशल की सुसाइड करने वाली महिला भी आ जाती है, डिप्रेशन में कहीं और बड़ी उम्र की सीनियर सिटीजन महिला भी आती है कि वो अपने परिवार से कम होकर भी यहाँ आती है। तो ऐसी महिला को भी जाते हैं, उसके बहू को और बेटे को बुला के उसका भी काउंसलिंग करके उसके घर भेजते हैं। और जो महिला अपने पति के साथ या परिवार के साथ कुछ झगड़ा होता है वो महिला भी 4-5 दिन यहाँ रहती है, अपना गुस्सा निकाल के परिवार के साथ फिर जाती है। ऐसे भी नहीं कि पढ़ी लिखी औरत भी यहाँ पे आती है। बहुत अच्छी टीचर्स, बहुत अच्छे एजुकेशन वाली महिला भी यहाँ 3-4 दिन रहती है और बाद में जाती अपने परिवार के पास जाती है। जब परिवार दूर है और परिवार को कुछ पता नहीं मिलता और लेने के लिए भी नहीं आते कहीं ऐसे हो जाते हैं तो हम उसको नारी गुरु भेजने के लिए रखते हैं या 5 दिन पूरे हो जाते हैं। परिवार दूसरे राज्य में तो आने की तकलीफ होती है, 6-7 दिन लग जाता है तो हम नारी गुरु भेजने के लिए हम औरतों को समझाते हैं मगर जाते वक्त बहुत रोती है नहीं जाने का, आपके पास रखो, यहाँ झाड़ू पोता करूँगी मगर दूसरी जगह अच्छी नहीं है, मुझे यहाँ ही रहना है। क्योंकि कई बार कहीं लड़के कहीं जाके भी आते ही हैं तो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं। हम बड़ौदा तक भी गए मेंटल हॉस्पिटल में एक सीनियर सिटीजन महिला को रखने के लिए क्योंकि उसकी भाषा अलग थी। हमने उसको उसकी भाषा वाले को भी बुलाते थे, दूसरे देश से आते तो भाषा कैसे तो सब काउंसलिंग किया और ज़्यादा दिन रखा, कोई मिला ही नहीं और बहुत बड़ी उम्र की भी थी, थोड़ी मेंटल रिटायर्ड। बड़ौदा जब हम उसको रखने के लिए गए तो उसने हमारा पल्लू पकड़ लिया और बोला कि मत तो वो मेंटल हॉस्पिटल वाले भी हमको बोलते कि सच बोला आप उसके परिवार वाले हैं ना। मतलब हम एक संस्था से आए हैं, हम सभी बस स्टॉप से आए हैं। वो जब तक हम दिखे नहीं तब तक जिस पार्टी रहे कि मत मुझे छोड़ के जाओ, मत छोड़। ऐसी कई लड़कियाँ हैं यहाँ के 5वें दिन जाती तो रोक के जाती है कि मैडम मत जाओ, मुझे हम यहाँ रहने दे रहे हैं पर हमारे को 5 ही दिन है। जब वो आती है तो उसका काउंसलिंग करते हैं, उसको समझाते हैं
उसको सोने देते हैं। ऐसे नहीं कि 7 बजे उठ जाओ, 8 बजे उठ जाओ, क्योंकि जब वो रात को आई थी तो परेशान होकर आई है। कई दिनों वो सोई नहीं तब भी यहाँ पे आई है ना, ऐसे नहीं है। तो जब भी वो उठती है तो उसको ब्रश, ऑयल, साबुन और शैम्पू, उसको बोला कि नहीं माथा धोई डालवा शैम्पू से, कंघी देते हैं, चांदला देते हैं, एक कपड़ा देते हैं, नया कपड़े पहनती है, चाय नाश्ता देते हैं। चाय नाश्ता करके थोड़ी फ्रेश आती तो फिर यहाँ पे बैठती है, काउंसलिंग करते हैं। दोपहर को 12:30 बजे 1 बजे खाना दे देते हैं, शाम को 4 बजे चाय बिस्किट जो चाहिए, रात को फिर से खाना देते हैं। और रात को सोते समय भी हमारे साथ थोड़ी मस्तियाँ करती है, क्या आती है क्या नहीं। वो ये रूम में सोते, हम ये रूम में सोते। रात को नींद नहीं आती है लड़कियों को, तो थोड़ा थोड़े टाइम में उसको काउंसलिंग करना पड़ता है। सो जा बेटा, सो जा बहन, उसका दुपट्टा, उसकी साड़ी सब देखना पड़ता है, क्योंकि जो सुसाइड टेंडेंसी है आती है जी। हमारे यहाँ सुसाइड करती है, जी तो इसमें से उसको बाहर निकालना पड़ता है। जो रूम में रहती है वहाँ हमारा पीढ़ियाँ, हम उसके पड़ोस के खाट पे सोते हैं, पूरी रात उसको देखना पड़ता है। 2 दिन के बाद वो अच्छी हो जाती है, वो सुसाइड टेंडेंसी से बाहर आ जाती है। जी। इसीलिए कि इसमें ही रहती है। जी। पर अच्छा, ऐसा आपने कितनी महिलाओं को अपने परिवार के साथ भेज दिया, यहाँ पर आई और सही होकर सकारात्मक निर्णय लेकर नकारात्मक होकर आती है और सकारात्मक होकर जाती है। ये जो आपका जो मार्ग है, જેટલા તો ખરા જ આપણા પૂર્ણ વિસ્તાર जो आपका जो ये मार्ग है ना, जो दिशा है ना, नकारात्मक दिशा से आकर लौटने के बाद जब वो लौटती है तो सकारात्मक होकर लौटती है। ये जो नकारात्मक से सकारात्मक होने का समय जो है 5 दिन का समय, तो 5 दिन में आप 50 वर्षों का नकारात्मक चीज़ें आप 5 दिन में दूर करते हो। ऐसा पंचतंत्र, 90% ऐसा पंचतत्व आप क्या उन्हें देते हो कि जो सकारात्मक हो जाती है? 90% 90% महिलाएं पुनःस्थापित करते हैं। जी। ये लड़कियां कब फंस जाती हैं, हमारे यहाँ भी जो केस आते हैं वो जी। मैंने देखा है, ऑनलाइन प्रेम हो जाता है, जी फेसबुक पे प्रेम हो जी जाता जी, है, सोशल मीडिया मिस कॉल से फोन हो जाता जी है। जी जी, 17-18 साल की बेटी समझती रॉन्ग नहीं। नंबर से भी ट्रेन जी ऐसी लड़कियां भी आई हैं, जी। रॉन्ग नंबर वाली। जी और पड़ोस के कुछ परिणित पुरुष से भी प्रेम जी, हो जाता जी, है, जी। थोड़ा सा अच्छा दिखता हाँ। है, थोड़ा माँ बाप उसको डांटते हैं, हाँ। तो थोड़ा वो आदमी उसको नहीं, ऐसा नहीं करने का, ऐसा करने का, तो ऐसे में भी फंस जाता है। हाँ हाँ ऐसी लड़कियाँ भी आती है कि अपने से बहुत ज़्यादा उम्र वाले परिणित पुरुष के प्रेम में उसको निकाल के माँ बाप के पास रखने का। और कई बार तो पढ़ी लिखी औरत भी ऐसा कहती कि नहीं जाने का, अभी दूसरा ही घर, हमारा अकेला घर होगा तो चलेगा, परिवार नहीं चाहिए, अच्छा नहीं चाहिए तो कुछ नहीं, ऐसी कोई उसको जबरदस्ती भी नहीं हाँ, करते। हाँ, तेरे को नहीं जाने का है, अच्छा चल मेके चल जाए, मेके नहीं जाने का, तू जॉब करती है कुछ अच्छा सा एक रूम में थोड़ा समय ले ली। पर मेजोरिटी महिलाओं को या मेके या ससुराल या कहीं भी जगह उसको सेट कर दे, ऐसे रोड पे ठीक नहीं है। रोड पे रखी हुई महिला ने हमने भिक्षुक रूम में रखा, तो वहाँ से भी भाग गई थी, क्योंकि वो घूमती रहती है तो उसको नहीं अच्छा लगता, फिर वापस उसको भिक्षुक रूम में रखते, वापस किसी हॉस्टल में रखते, वापस किसी का फोन आता है तो लौट के कुछ भी मदद करते। अभी तो कोविड चल रहा है तो बहुत मुश्किल होती है हमको भी, क्योंकि जो महिला आती है हमको पहले उसको कोविड टेस्ट कराना है जी तो उसके साथ दूसरी महिला संक्रमित भी हो गए। उसके साथ रहते हैं, संक्रमित हो सकते हैं। तो उसका कोविड टेस्ट करना है तो वो भी डर जाती है कोविड टेस्ट के लिए। हमारी ऑफिस ऐसी सिचुएशन में आने से भी डरती है। अभी कोविड के समय पे इस साल 2 साल 2020 से जो लॉकडाउन शुरू हुआ था, लॉकडाउन के समय से अब तक ऐसी कितनी महिलाएं आ चुकी है आपके इस सखी संस्था में? हाँ, आश्रय आप अंदाजे बोल दीजिए। મહિનામાં 3-4 તો ખરી જ 36 એક પહેલાં ગયા વર્ષની 36 વર્ષની આ વખતે 50ની આજુબાજુ ખરી 2 વર્ષની 2 વર્ષની 50 महिलाएं लगभग आपका सहारा ले चुकी है सखी वन स्टॉप। और लॉकडाउन में तो बहुत तकलीफ ये होती थी, उसको माँ बाप को भी यहाँ आने में तकलीफ होती बिल्कुल बिल्कुल। तो पुलिस से ये से सबसे कहाँ हम बात कर जी, जी। यहाँ लाते हैं, नहीं तो हम वहाँ भेजने जाते हैं हमारी गाड़ी में जी। तो सूरत रखने के लिए एक बार आई तो क्या बोला गवर्नमेंट का रूल से, तो बोला हम वो तीनों थे उस समय पूनम के समय, तो हमने बोला कि हम उसको सूरत भेज दें, वो भी बहुत अच्छी संस्था।
तो हम परमिशन लेने के लिए जिला छोड़ने के लिए हमको हाँ। परमिशन, उन लोगों ने बोला कि आप जाते हो तो जाओ, मगर आने के बाद 15 दिन क्वारंटाइन हो जाए। हाँ तो हम 3 लोग क्वारंटाइन हो जाएंगे तो हम संस्था कैसे सही चलेंगे? है। तो ऐसे समय में बहुत दिक्कत होती है, किसी को भेजना पड़ता है पुलिस के साथ, अकेले भी जाना पड़ता है, हाँ। उसको क्वारंटाइन कर देना पड़ता है। 15 दिन के बाद उसके विवाह और को डबल ड्यूटी करनी जी, जी, पड़ती जी। है, ऐसे भी आते हैं। कई के घरों में क्वारंटाइन होते हैं, कई के घरों और कोविड में बहुत काम किया। हाँ हमको एक काम ये दिया था कि जो रोड पर रहते मजदूर हाँ हैं, हाँ हाँ वो महिला वो पार्टी एक स्कूल में रहती, हाँ तो उसका हर रोज काउंसलिंग करने के लिए जाता हाँ। है। 15 दिन काउंसलिंग है। ये महिला सैनिटरी नैपकिन्स पे दिया था उन जी, लोगों जी, ने, जी। सरकार ने। वो मुझे बोलती थी कि मुझे ये मैं नहीं चीज कर सकती, मुझे कपड़ा लाके दो। अच्छा कॉटन कपड़ा लाके उन लोगों को दिया, उसके बच्चे के लिए कुछ दवाई, उसके लिए कुछ है। बहुत अच्छी सी लड़कियाँ थी, मैं गाड़ी में बैठी थी तो दौड़ के आई, मैडम एक बात हूँ, एक बात हूँ। मैंने बोला क्या है? बोलती नहीं, फैरन दौड़ने लेके आए। तो अपने को अच्छा लगता कि सही अपने है। को कुछ हक से मांग रही है, आपको अपना समझ के मांग अपना रही है। समझ के मान रही। वो रिश्ता बन ये गया। सब लोग ये मास्क सबको देने के लिए गए। हाँ विधवा सहायक की जो बहनों विधवा होगी इसकी फराई करनी है, हाँ। वो है या नहीं है, हाँ। उसको मिलता है या नहीं, ये सब लड़कियाँ हाँ। कोविड के टाइम में और सभी के घरों में जा के किया है। 3 महीने तो इन लोगों ने इतना घुमा मेरे स्टाफ ने कि अपने को भी ऐसा लगता है कि अभी कितने दिन ये चलेगा। हाँ ये 108 वाले बोलते कि मैडम कई बार उर्दू के लोग भी आते हैं, तो हमने कहीं के डोनेशन लेके बिस्किट 108 में रखी। यहाँ जी जो लोग आते हैं पीछे से इलाज सब निकलती है, हाँ तो बहुत जोर जोर से लड़ते हैं। हाँ तो वो औरत को भी काउंसलिंग करने के लिए जाते हैं कि आप अपना मास्क निकाल के रोते तो जम हो जाएगा, सही है। आपको भी कोविड हो जाएगा। अभी थोड़ी दिन आपको 2-3 मिनट ही देखना मिलेगा, पति हो या भाई हो, देख लो। बाद में अपने घर पे जाके देना, यहाँ मत होना, ये मास्क मत निकाला। बार बार यहाँ जाते, हमारा पीछे का ही दरवाजा है, जो स्त्री का पति गुजर गया उसकी बकरी काटते, उसका जानता हम रोक लेते हैं, ये मत करो यहाँ पे सब। ये दुखी औरत है, उसको सहारा दो। अब ये सब करने की नहीं है, पूरे दिन ये चलता है, पीछे रोने चलता है, आगे कोई आ जाता है कि मेरा लड़का है, बहन जी क्या करे, और सुबह से निकले तो कुछ खाना बना दे देते हैं उन लोगों को, उनको काउंसलिंग करते हैं। सब ने बोला कि हम कोविड में घर पे रहे, घर पे कंट्रोल गए। मेरा पूरा स्टाफ कोविड में काम किया। जो काम हम कम करते थे उन दिनों में कोविड में सबसे ज़्यादा काम सही किया, है। और इसके लिए हमको भी बहुत हमने कुछ किया। गर्ल्स के लिए। ये जो महिलाओं आती है उन लोगों को तो हमने दिया ही है जी पर इसके सिवा भी और काम भी बहुत किया। जी ये लोग सब खलने विभाग में जाते हैं, जिसके यहाँ लड़की आती है तो उसको बोलते हैं कि जो सरकार में से सहाय मिलती हाँ है हाँ उसका फॉर्म हम वहाँ वितरण करने के लिए जाते हैं, ताकि यहाँ बेटी हुई है, हाँ, हाँ, हाँ। आपको ये लाभ मिले। ठीक है नहीं वैसे तो ये लड़कियाँ वहाँ जाती है कोविड के समय में कि आपको लड़की हुई है ना, ये फॉर्म भरिए, इधर देखो तो आपको मिलेगा। योजनाएं बहुत सारी है, बहुत लेकिन सारी। हमारे देश की जागृति की कमी है, जागृति। लोगों को पता नहीं है। और ये हमारा फर्ज पत्रकार होने के नाते मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ, मैं कटिबद्ध हूँ। आज मैं यहाँ आकर बहुत कुछ मुझे जानने को मिला, समझ में आया कि हमारे देश में ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जो सकारात्मक काम कर रही है, जहाँ पर महिलाएं टूट जाती है, बिखर जाती है, मानसिक तनाव से गुजरती है, लड़की हो, अंडर 18 हो, तो भी यहाँ पर उसको सहारा दिया जाता है। आज मैं खुद महिला होकर बहुत गर्व महसूस करती हूँ आप जैसे महिलाओं से मिलकर कि हमारे देश में ऐसी संस्थाएं भी है 5 दिन में जो 50 वर्ष हो या 5 वर्ष के नकारात्मक होकर यहाँ आती है और जब जाती है सकारात्मक होकर जाती है, तो वो 5 दिन का जो काउंसलिंग है वो उसका कहते हैं कि एक औरत जब माँ बनती है उसको पुनः जीवन प्राप्त होता है। लेकिन मैं आज इसमें ये भी जोड़ दूँगी, जो भी सखी वन स्टॉप सेंटर में आता है, जो भी महिला आती है यहाँ पर, उसको दोबारा ज़िंदगी मिलती है। वो सोच के आती है कि मुझे ज़िंदगी दाव पे लगा के आती है, मैं मर जाऊँगी, सुसाइड कर लूँगी, आत्महत्या कर लूँगी, अपघात कर लूँगी। लेकिन जब आप किसी महिलाओं से मिलती है, आप मैं काउंसलिंग करती हूँ,
तो वो महिलाएं वापस जिंदा होके, जो टूटी हुई महिलाएं होती मानसिक तौर से, वो वापस अपने आप को जिंदा महसूस करती है और वो अपने घर परिवार में वापस शामिल होती है। मैं दर्शकों से कहना चाहूँगी, हर जिंदगी में हर किसी के जीवन के अंदर एक ऐसा वक्त, एक ऐसा समय आता है जब हम टूट जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, बिखर जाते हैं। हर जीवन में, हर किसी के व्यक्ति के जीवन में ये समय ज़रूर आता है। तो चाहे वो महिला हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो महिलाएं हैं तो वलसाड जैसे सखी वन स्टॉप सेंटर एक ऐसी सकारात्मक संस्था है जहाँ पर अगर हम टूट गए, बिखर गए, घरेलू हिंसा हो, चाहे किसी और वजह से अगर हमने अपना घर परिवार छोड़ने का फैसला किया है या छोड़ दिया है, तो आप यहाँ पर संपर्क कीजिए और 5 दिन के अंदर मैं समझती हूँ कि यहाँ पर आकर आपको एक नई जिंदगी मिलेगी, पुनः जीवन, वापस दोबारा जिंदगी जीने का। तो कहते हैं ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, लेकिन यहाँ आओगे आपको जिंदगी मिलेगी दोबारा। यहाँ पर आने के बाद आप जिंदगी को फिर से सकारात्मक तरीके से आप शुरुआत कर सकते हो। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, सखी वन स्टॉप सेंटर, वलसाड जिले से कैमरामैन पवन कुमार के साथ। धन्यवाद।